हाँ जी फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल जुपिटर स्टडी ब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। मेरी तबीयत एक हफ्ते से ठीक नहीं थी, तो आई कुड नॉट अटेंड द ऑफिस और ना ही कोई वीडियो बना पाया। बट कल की जो अपडेट आई है उसके देख के मेरे मेरे से रहा नहीं गया, एंड आई थॉट दैट आई शुड मेक ए वीडियो ऑन दैट। और आप सभी वाकिफ होंगे कि कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मिस्टर मार्क मिलर ने कल अनाउंसमेंट की है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से की है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो इम्पैक्ट होंगे इससे। करंट तो नहीं इतने होंगे, बट आने वाले टाइम में जो नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे वो इम्पैक्ट होंगे। ये एक्चुअली दे वांट टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर। बेसिकली ये है कि जो वहाँ पे चैलेंजेस आ रहे थे हाउसिंग को लेके या और चीज़ों को लेके, तो उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए उन्होंने 2 साल के लिए ये एक कैप लगाई है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें अंडरस्टैंड करनी। तो हम ये सोचते हैं कि जो कैप लगाई है वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए लगाई है, बट ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि कैनेडियन अथॉरिटीज़ ये बोल रही हैं कि पिछले तकरीबन 1 साल से जब से इंडिया कनाडा के रिलेशंस जो हैं वो उतने अच्छे नहीं रहे, उसके बाद वैसे ही जो एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडिया है वो बहुत डाउन हो गई है। और जिसकी वजह से खैर अब ये जो कैप लगा है ये स्पेशली नॉट फोकस्ड ऑन इंडियन स्टूडेंट, ये ओवरऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके ये कैप लगा है। पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स जो इन्होंने स्टडी परमिट इशू किए वो मोर देन 5 लाख थे। तो अब 2024 में इन्होंने जो कैप लगाई है ये 3,60,000 स्टडी परमिट ही इशू करेंगे, विच इज़ अगेन अ वेरी बिग नंबर। अगर हम देखें प्री कोविड एरा में देखें तो तकरीबन यही 3-3.5 लाख स्टूडेंट्स के बीच में, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच में कनाडा हर साल ले रहा था और एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी गुड। कोविड आया, कोविड की वजह से चीज़ें रुकी और उसके बाद वो स्पिल ओवर इफेक्ट जो आता गया, जिस वजह से एकदम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बूम आया और ये जो फिगर है ये 5 लाख पर एनम तक पहुंच गई। और उसके बाद ये अपने टारगेट भी लेते रहे कि 5 लाख हम हर साल लेंगे, हर साल मतलब 4.5 लाख से 5 लाख। तो एनीवेज ये सारी चीज़ें इन द पास्ट हुई हैं। तो अभी जो है कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने ये स्टेटमेंट भी इशू कर दी अपनी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये लिंक हम आपसे शेयर कर देंगे। कनाडा टू स्टेबलाइज ग्रोथ एंड डिक्रीज नंबर ऑफ न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट परमिट्स issued to approximately 3,60,000 for 2024। अब इसमें जो चीज़ें देखने वाली हैं, उन्होंने बोला कि 35% डिक्रीज होगा, बट ये एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा प्रोविंसेस और जो टेरिटरीज के ऊपर कि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परमिट्स जो हैं वो इशू किए जाएंगे। In the spirit of fairness, individual provinces' territory caps have been established, weighed by the population, which will result in much more significant decrease in provinces where the international student population has been the most unsustainable growth. अब इसको अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो कनाडा चाहता है कि जो उनकी प्रोविंसेस जहाँ पे ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हुई है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, वहाँ पे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाएं। और ये जो कैप उन्होंने बोला है 35% का, ये 50% तक हो सकता है इन प्रोविंसेस लाइक ओंटारियो, क्योंकि ओंटारियो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया से अप्लाई करेंगे वो अगर तो अच्छा, ये जो कैप है ये इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन मास्टर्स एंड डॉक्टरल जो पीएचडी डिग्रीज है, उसमें ये कैप कोई नहीं है। उसमें आप जहां मर्जी अप्लाई करिए, जितना मर्जी अप्लाई करिए, आपको किसी भी तरह की कोई कैपिंग नहीं होगी और आपको स्टडी परमिट दिया जाएगा। इसके बाद इन्होंने बोला है कि जस्ट लाइक क्यूबिक एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट, जैसे अगर आप क्यूबिक में अप्लाई करते हो तो वहाँ पे CAQ लेना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ क्यूबेक। उस प्रोविंस की गवर्नमेंट से एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है बिफोर फेडरल गवर्नमेंट इशूज वीज़ा। उसी की तर्ज पे अब इन्होंने बोला है कि प्रोविंसेस और टेरिटरीज जो हैं वो अपनी तरफ से एक लेटर इशू करेंगी। जिस तरह से मैंने बोला कि क्यूबिक एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, उसी तरह से बाकी प्रोविंसेस में भी
अब एप्लीकेशंस स्टडी परमिट अप्लाई करने से पहले उस प्रोविंसेस का अटेस्टेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, उनकी तरफ से अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। उसके लिए अभी मैकेनिज्म सेट नहीं किया है उन्होंने, जो लास्ट डेडलाइन उसके लिए 31 मार्च रखी है। तो उसके बाद ये एक मैकेनिज्म लेके आएंगे, वो अपडेट भी करेंगे कि किस तरह से आप, मान लो किसी ने ओंटारियो में किसी इंस्टीट्यूट में ऑफर लेटर अप्लाई किया, तो जैसे ऑफर लेटर आएगी, ऑफर लेटर आने के बाद आप उसका प्रोविंस का अटेस्टेशन सर्टिफिकेट आप उसके लिए अप्लाई करोगे, जिस तरह से CAQ के लिए क्यूबेक में करते थे, उस पर अलग पोर्टल है। तो यहाँ पे भी प्रोविंसेस के होपफुली पोर्टल्स बनेंगे जो कि अलाउ करेंगे आपको। उसके बाद वो अटेस्टेशन सर्टिफिकेट जब आपके पास आएगा तब आप अपना वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे और उसके बेसिस पे ही आपको स्टडी परमिट वीज़ा आपको इशू किया जाएगा। तो ये एक नई प्रोसेस लेके आ रहे हैं सो दैट प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज के ऊपर भी, उनको भी ये कंट्रोल हो कि उनकी प्रोविंस में, टेरिटरी में कितने स्टूडेंट्स ने स्टडी परमिट अप्लाई किया और कितनों को स्टडी परमिट जो है वो मिला। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ग्रेजुएट्स ऑफ मास्टर्स एंड अदर ग्रेजुएट लेवल, शॉर्ट ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम्स, यानी कि अगर कोई मास्टर्स डिग्री के लिए जा रहा है या मास्टर 1 साल के चाहे 2 साल, पहले क्या होता था अगर आप 1 साल का कोर्स करने जाते थे, जैसे मास्टर डिग्री है या ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है, तो स्टूडेंट्स को सिर्फ 1 साल का ही पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता था। अब नए रूल के मुताबिक आप मास्टर डिग्री या ग्रेजुएट सर्टिफिकेट चाहे 1 साल का भी आप करते हैं कनाडा में, तो आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो अच्छा, जो स्पाउस डिपेंडेंट ओपन वर्क परमिट्स है, ये रूल जो है इम्प्लीमेंट होंगे 1 सितंबर के बाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो स्पाउस डिपेंडेंट ओपन वर्क परमिट्स हैं, उस केस में क्या होगा कि 1 सितंबर के बाद जितने भी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे लोग गए हुए हैं वो अपने स्पाउस को ओपन वर्क परमिट पे नहीं बुला पाएंगे। सिर्फ जो मास्टर्स के लिए या PhD के लिए गए हुए हैं वही अपने स्पाउसेस को बुला पाएंगे। तो जो ऐसे लोग हैं जिनके स्पाउसेस गए हुए हैं कनाडा में, वहाँ पे इनरोल्ड हैं, तो उनको, अगर वो ग्रेजुएट कोर्सेज में यानी कि मास्टर्स कोर्सेज में है, फिर तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। बट अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में है और वहाँ पे वो सरकारी कॉलेजेस में है, तो उनको अभी अपना स्पाउस डिपेंडेंट वर्क परमिट, अपना ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि सितंबर के बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में ओपन वर्क परमिट स्पाउस को नहीं मिलेगा। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्होंने अपडेट दी है जो प्राइवेट कॉलेजेस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहे हैं कनाडा में, जैसे कि अब इन्होंने खैर नाम नहीं लिया, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो करिकुलम पढ़ा रहे हैं, जैसे नायग्रा कॉलेज का टोरंटो कैंपस हो गया। तो इस तरह से जो कॉलेजेस हैं, जो कि इसमें आई एम जस्ट रीडिंग आउट द लाइन, आप इसको अंडरस्टैंड करिए, मैं समझा भी दूंगा। स्टार्टिंग September 2024, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु बिगिन ए स्टडी प्रोग्राम दैट इज पार्ट ऑफ अ करिकुलम लाइसेंसिंग अरेंजमेंट विल नो लॉन्गर बी। अब करिकुलम लाइसेंसिंग अरेंजमेंट जो कॉलेजेस ने किया हुआ है, जैसे नायग्रा कॉलेज का मेन कैंपस तो वेलैंड में या लेक पे है, तो उन्होंने ये लाइसेंसिंग करिकुलम लाइसेंसिंग अरेंजमेंट जो है ये नायग्रा टोरंटो कैंपस को दिया हुआ है। तो जो 1 सितंबर के बाद वहाँ इनरोल होंगे वो दे विल नॉट बी क्वालिफाइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। उसी तरह से और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कैम्ब्रियन कॉलेज का टोरंटो कैंपस है, जिसको हैंसन कैंपस बोलते हैं, वो भी ये सेम करिकुलम लाइसेंसिंग अरेंजमेंट है, इसके थ्रू है। तो यहाँ पे भी जो ये पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है ये अप्लाई अवेलेबल नहीं होगा। तो उन्होंने ये बोला कि इन कॉलेज स्टूडेंट्स फिजिकली अटेंड दीज कॉलेजेस बट द ओवरसाइट दैट पब्लिक कॉलेजेस, जो पब्लिक कॉलेजेस में फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को मिल रही थी, जो मेन नायग्रा कॉलेज में या मेन कैम्ब्रियन का सडबरी कैंपस है, वहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं वो शायद इन कॉलेजेस में नहीं है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू आए हैं। तो उस चीज़ को दे से दैट वी डू नॉट वांट टू गिव the bad impression of Canadian education, so they are taking away the postgraduate work permit rights from these colleges.
तो ये भी एक बहुत बड़ी इसकी अपडेट है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट इज़ लाइक अपना हाउस इन ऑर्डर कर रहा है कनाडा, और वैसे भी ये अच्छे के लिए हो रहा है। बाकी प्रोविंसेस में बच्चे जाएंगे और 1 साल का जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है उसको करने के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। और एक और चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो फाइलें लगी थी कनाडा के लिए दिसंबर से पहले, यानी कि पुरानी जीआईसी के साथ, उसमें वीज़े आ रहे हैं। हाँ, स्पीड कम है, स्पीड उतनी नहीं है, बट वीज़े ज़रूर आ रहे हैं। तो अगर आपकी फाइलें लगी हुई हैं तो आपको होपफुल रहना चाहिए, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बिग बिग न्यूज़। तो उम्मीद है ये आपको इससे आइडिया हो गया कि आपको नेक्स्ट हाउ यू वांट टू प्लान योर स्टडी अब्रॉड ऑप्शन। स्टडी अब्रॉड का जो प्रोग्राम है आपका कनाडा में, अगर आप पढ़ना चाहते हो, कनाडा में आप कहाँ जाके आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इससे, और बाकी ये लिंक मैं लगा दूंगा, तो आप इसको पढ़ोगे, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, वी विल बी एबल टू आंसर ऑल दोज क्वेरीज। थैंक यू सो मच।